हेलो बच्चों, वेलकम टू पीसीबी एकेडमी। मैं हूं आपका सर शादाब। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर को पढ़ने से पहले और एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि क्वांटिटी क्या है। तो क्वांटिटी आप ऐसे कह सकते हैं कि क्वांटिटी से हम अमाउंट और नंबर के ज़रिया किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्वांटिटी इज़ द अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग। क्वांटिटी दो किस्म के होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर या तो फिर वेक्टर। स्केलर जो है तो उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। स्केलर को आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं, 2 kg प्लस 5 kg इज इक्वल टू 7 kg। लेकिन वेक्टर को आप नॉर्मली जोड़ नहीं सकते, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। स्केलर के एग्जांपल है टेम्परेचर, टाइम, मास, वॉल्यूम, स्पीड। जैसे टाइम कैसा है, 2 मिनट प्लस 5 मिनट इज इक्वल टू 7 मिनट। उसी तरह आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, जैसे 4 मीटर इधर है और 3 मीटर इधर है तो इज इक्वल टू 7 मीटर। लेकिन 4 मीटर आगे की तरफ है, 3 मीटर पीछे की तरफ है, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 1 मीटर होगा। और ये तो आप जानते ही होंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये 4 मीटर आगे की तरफ है, 3 मीटर ऊपर की तरफ है, तो ये लाइन उसका 5 मीटर होगा। और इधर आप देख सकते हैं कि चारों केस में 7 मीटर आंसर होगा, 7 मीटर डिस्टेंस होगा। जैसे 4 मीटर, 3 मीटर यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये 10 kg का कोई सामान है, इस पर आगे की तरफ 55 न्यूटन फोर्स लग रहा है और पीछे की तरफ 55 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो इतने देर से वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर पीछे वाला हिस्सा उसका टेल है, आगे वाला हिस्सा उसका हेड है। हेड उसके डायरेक्शन, वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है, और उसकी जो लंबाई है वो मैग्नीट्यूड को बताता है। ये देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, ये मैग्नीट्यूड को बताता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगभग सेम है, तो बोथ हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। लेकिन आप यहीं पर देख सकते हैं कि इस वाले वेक्टर में कि ए का डायरेक्शन आगे के तरफ, बी का डायरेक्शन पीछे के तरफ, तो बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। या फिर आप बोल सकते हैं कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर आगे की तरफ, बी वेक्टर नीचे की तरफ, तो बोथ हैव डिफरेंट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अलग अलग है। और आप इधर देख सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, लेकिन एक बड़ा वेक्टर है, बी बड़ा है, और ए छोटा वेक्टर है, तो बोथ हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। जैसा कि आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया है, और ये है मैथमेटिकली। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ए वेक्टर है, उसके पास मैग्नीट्यूड ऐसा रहेगा और डायरेक्शन ए कैप, ए के ऊपर कैप रहेगा, टोपी रहेगा। और जैसे कि वाई वेक्टर है, लेकिन आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसे ये दो लाइन को मोड कहा जाता है। जैसे वाई ऐसे सिर्फ वो सिर्फ खाली रहे वाई, और उसके ऊपर वेक्टर का निशान हो, लेकिन दोनों तरफ मोड लगा हुआ हो, तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है। जैसे बोथ आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे कि कोई चीज़ है और उसके दोनों तरफ मोड लगा हुआ है, तो इट गिव ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग, कुछ भी हो। हाँ, इफ मोड लगाने के बाद मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में होगा। अगर वेक्टर को 2 पाई, आपने मैथ में पढ़ा होगा, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, तो वेक्टर कुड नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर अभी आगे हम पढ़ेंगे, वेक्टर को शिफ्ट करने पर वो चेंज नहीं होता है, या फिर कितना रोटेट करने पर वो चेंज होगा। बट इफ़ वेक्टर रोटेट बाय एंगल नॉट इक्वल टू 2 पाई, अगर वेक्टर कोई वेक्टर है उसको आप 2 पाई, जैसे 2 पाई 360 डिग्री के अलावा कहीं जगह घुमा दिए हैं 360 के कम, तो वो 360 से ज़्यादा या फिर कम आप घुमा दिए हैं, तो वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 360 डिग्री है,
2 पाई, वेक्टर रिमेन सेम। और इधर ए वेक्टर था, उसे हम थीटा एंगल से चेंज कर दिया तो बी वेक्टर हो गया है। लेकिन कि वो ए और बी इज इक्वल है ड्यू टू मैग्नीट्यूड, लेकिन ए और बी नॉट इक्वल है ड्यू टू डायरेक्शन चेंज। इफ वेक्टर शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ कीपिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स देन वेक्टर रिमेन सेम। जैसे कि वेक्टर है, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर था, उसे हम आगे ले आए हैं, बराबर है मान लीजिए, और इसको फिर पीछे ले गए, फिर इधर आगे ले गए, तो चारों वेक्टर सेम ही हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक्स डब्ल्यू वाई जेड, वो इधर था उसका डायरेक्शन, तो इस हम पीछे ले आए तो डब्ल्यू बन गया, उसके बाद वाई, फिर जेड, तो चारों वेक्टर एक ही है। टाइप्स ऑफ वेक्टर ये बहुत कॉमन है, कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको याद रखना ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर बेसिस ऑफ सेम नेचर। जैसे कि मान लीजिए अब फोर्स का वेक्टर है और आप डिस्प्लेसमेंट के को इक्वल कर रहे हैं, दोनों वेक्टर जो है तो सेम नेचर के होना चाहिए। जैसे वेक्टर फोर्स का वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के साथ आप जोड़ रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन एक जगह होता है, ये गलत है, ये गलत है, दोनों सेम नेचर के होने चाहिए। यस, जैसे कि इक्वल वेक्टर ऑफ सेम नेचर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ, जैसे कि वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर बी वेलोसिटी वेक्टर, तो दोनों इक्वल वेक्टर है। लेकिन पैरेलल वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल। जैसे ये आगे पीछे है, आपको लगा होगा कि आगे पीछे क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि वेक्टर को अगर हम आगे पीछे कर सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखना चाहिए, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं वेक्टर को हम। हैव सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल, ये आपको जानना ज़रूरी है कि ऑल इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, जैसे देख लीजिए दोनों बराबर है, दोनों वेक्टर बराबर है, लेकिन आप इसको आगे पीछे तो ले जाए तो ये पैरेलल वेक्टर ही रहेंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर, तीसरा नंबर जो वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर है, हैव ऑपोजिट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एंटी पैरेलल वेक्टर है, ए वेक्टर आगे है, बी वेक्टर पीछे है, तो दोनों आगे पीछे है, तो एंटी पैरेलल वेक्टर 180 डिग्री ये घुमा हुआ रहेगा। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर हैव जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जैसे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वेलोसिटी जीरो होगा, इसी को कहेंगे हम नल वेक्टर। एक नेगेटिव वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ए इक्वल टू माइनस बी क्यों, क्योंकि ये पीछे की तरफ है, आगे की तरफ हमने पॉजिटिव लिया है, पीछे की तरफ हमने नेगेटिव लिया है, इसलिए ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, ऑल वेक्टर आर इन सेम प्लेन। मान लीजिए वेक्टर कोई है एक्स और वाई के प्लेन में, कोई सा भी एक्स और वाई के प्लेन में कोई सा भी वेक्टर है, तो उसके हम उन सब वेक्टर को हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। कोलिनियर वेक्टर, ऑल वेक्टर आर इन सेम लाइन में है, जैसे ये सब सेम लाइन में है, और कहाँ है भाई, ये सब सेम लाइन में है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा अब आगे पीछे है, सेम लाइन में है। उसके बाद है कॉनकरेंट वेक्टर, वेक्टर्स आर एक्टिंग एग्जैक्टली एट ए पॉइंट। मान लीजिए ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट पर पूरे वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, हाँ है, डायरेक्शन एक पॉइंट के तरफ है। अगर ये चारों का फोर्स, मान लीजिए ऐसा फोर्स होते तो ऑब्जेक्ट कभी मूव नहीं करता, क्योंकि चारों सारे वेक्टर एक ही पॉइंट पर और अलग अलग डायरेक्शन से एक्ट कर रहे हैं। 9 नंबर ऑर्थोगोनल वेक्टर, वेक्टर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लीजिए ये दोनों वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसे हम कहेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड, ये बहुत कॉमन है, इसे याद रखना ज़रूरी है, बाकी सब को थोड़ा बहुत चलेगा ये, लेकिन कॉमन है, इसको याद रखना ज़रूरी है। ए वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंट डायरेक्शन। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है, और आपको पहले ही बताएं कि ये कैप
ये डायरेक्शन को बताएगा। तो मान लीजिए ये डायरेक्शन है, उसके बाद इसको आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर उसका डायरेक्शन आ जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि x, ये आपको ये z है, z मतलब इस तरह रहेगा, इस तरह, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। लेकिन z एक्सिस सीधे की तरफ तो आएगा नहीं, इसलिए मैंने टेढ़ा करके इधर कर दिया है। 10th में शायद आप पढ़े होंगे। y एक्सिस के तरफ जो डायरेक्शन होगा उसको हम कहेंगे j डायरेक्शन, और x एक्सिस के तरफ जो डायरेक्शन होगा उसको हम कहेंगे i कैप। उसके बाद z एक्सिस के तरफ जो डायरेक्शन होगा उसको हम कहेंगे k कैप। जैसे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग x एक्सिस, तो उसका हम कहेंगे 10 i कैप। इसको हम कहेंगे, जैसे आपको उधर से थोड़ा इधर कर लेते हैं, इधर वेलोसिटी है तो उसको हम कहेंगे 10 मीटर अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 10 j कैप। मतलब 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी y डायरेक्शन की तरफ है तो उसको हम कहेंगे 10 j कैप। उसके बाद ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि 10 k कैप, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड z एक्सिस की तरफ है तो उसे हम कहेंगे 10 k कैप। एंगल बिटवीन वेक्टर, ये बहुत एकदम कॉमन टॉपिक है और ये याद रखने वाला है। एंगल बिटवीन वेक्टर, बिटवीन टू वेक्टर स्मॉल एंगल इज कंसिडर्ड एज एंगल बिटवीन वेक्टर व्हेन वेक्टर आर प्लेस्ड हेड टू हेड और टेल टू टेल। जैसे कि ये जो वेक्टर है ये गलत है, इसको होना चाहिए, जैसे कि ये वेक्टर एक सीधा वेक्टर है और एक इधर वेक्टर है, तो प्लेस कैसा रखा कैसा जाना चाहिए, हेड टू हेड या तो टेल टू टेल। या तो इस वेक्टर को आगे लेके चले आओ या तो फिर इस वेक्टर को पीछे लेके चले आओ, या तो फिर ये इस तरह बनेगा, हेड हेड मिल गया, या तो फिर ये बनेगा या तो फिर ये इस तरह बनेगा कि टेल टू टेल मिलेगा और हेड टू हेड मिलेगा। और इसमें भी जो एंगल लेंगे हम तो ये कम वाला शॉर्टेस्ट यहाँ पे बोला गया है, स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल शॉर्टेस्ट एंगल यहाँ पे लिख दिया जाए थोड़ा को। क्या हो रहा है, एंगल बिटवीन वेक्टर। और यहाँ पर जो है तो ये भी आप देख सकते हैं कि 60 डिग्री जो है लेकिन ये कैसा जुड़ा हुआ है, हेड और टेल जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, हेड टू हेड और टेल टू टेल जुड़ा रहना चाहिए। जैसे कि आप ये इसका सही आंसर ये होगा कि जैसे हेड इधर है, उसके बाद या तो इसको पीछे लेके आ जाए या तो फिर इसको आगे लेके चले जाएं, तो इसको आगे लेके चले जाएं, जैसे कि ये ऐसा रहेगा मान लीजिए, और इधर ये कितना था 60 डिग्री। आपने पढ़ा होगा कि ये पूरा 360 डिग्री होता, तो ये आधा है तो 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 60 डिग्री अगर हम माइनस कर दें तो ये बचेगा कितना, 120 डिग्री। अभी मैंने कहा कि शॉर्टेस्ट एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर, और लेकिन आप अगर माने आप कहेंगे कि शॉर्टेस्ट एंगल तो ये था 120 डिग्री नहीं था, लेकिन ये पूरा जोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ से ये खुद 60 डिग्री और इधर 180 डिग्री, तो 240 डिग्री तो ये होता था। लेकिन हमको ये नहीं लेना है, हमको ये लेना है 120 डिग्री लेना है। तो आई होप कि बच्चों आपको एंगल बिटवीन वेक्टर समझ में आ गया होगा। ये है 2-3 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज वेक्टर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वेलोसिटी या डिस्टेंस। आप बताइए कौन सा आंसर है, पॉज कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा सी, वेलोसिटी। दूसरा क्वेश्चन है कि द वेक्टर इज हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर,
कोलिनियर वेक्टर, यूनिट वेक्टर या फिर नल वेक्टर। तो इसका आंसर होगा नल वेक्टर। उसके बाद इसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज करेक्ट बिटवीन वेक्टर, या राइट। तो आप देखिए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ए हेड और टेल मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप अभी आपने पढ़ा होगा कि हेड टू हेड और टेल टू टेल मिलना चाहिए एंगल बिटवीन वेक्टर के लिए। और इसका भी देखिए आप, हेड टेल से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए आप हेड और हेड जुड़ा हुआ है और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये सही होगा। तो बताइएगा बच्चों, ये क्लास आपको कैसा लगा, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कीप मोटिवेटेड, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है बच्चों।